गाइस प्रीवियस वीडियो के लिए स्पेशल एडिशंस हैं, तो मैं आगे की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्योंकि अभी ये ख़त्म नहीं हुई है। हैप्पी लाइफ के बाद थोड़े उतार चढ़ाव भी आए थे। सो स्टार्ट करते हैं। लिन के दादाजी गांव आए थे और वो लिन को बताना नहीं चाहते थे। इसके बाद वो अपने दोस्त मतलब शाओमन के दादाजी के मेमोरियल पर गए। तभी वहाँ शाओमन पहुँची। वो उन्हें जानती थी क्योंकि कुछ साल पहले भी वो उनसे मिल चुकी थी। शाओमन उन्हें घर ले जा रही थी। रास्ते में उसने लिन को देखा और उससे भी आने को कहा। वो अपने दादाजी को देखकर हैरान था कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं। अब घर पे शाओमन के मॉम डैड को अच्छा खाना ना सर्व करने के लिए अफसोस हो रहा था, लेकिन दादाजी को वही खाना अच्छा लगा। लिन वहाँ आया तो उसने पूछा कि वो वहाँ क्या करने आए हैं और अब शाओमन को पता चला कि वो उसके दादाजी हैं। सब बहुत खुश थे और सबने खाना खाया। अब लिन अपने दादाजी को छोड़ने गया। दादाजी ने बताया कि उन्होंने उसे वहाँ इसीलिए छोड़ा ताकि वो शाओमन को अच्छे से जान सके। वो क्राइसिस के लिए उसकी लाइफ दांव पर नहीं लगाना चाहते। लिन को अब समझ आया कि बूढ़े लोग कितने दिमागदार होते हैं। क्राइसिस शायद यू लाव की वजह से था। ये वही लड़की थी जिसके साथ लिन का एग्रीमेंट हुआ था। दादाजी वहाँ से चले गए। अब हाउजी ने ग्वेन को जाने के लिए छोड़ा। उसने बताया कि लिन ने उसे कुछ लाइट्स और बलून्स लाने को कहा है। ग्वेन ने इसकी वजह पूछी तो पता चला कि वो उसे प्रपोज करने वाला है। ग्वेन सोच रही थी कि वो शाओमन से प्यार नहीं करता तो प्रपोज क्यों कर रहा है। उसने लू याओ को कॉल किया, लिन के बारे में बता दिया। इसके बाद वो याओ से मिली और बताया कि वो शाओमन को प्रपोज करने जा रहा है और वो नहीं चाहती कि लिन शाओमन को बेवकूफ़ बनाए। याओ ने उसे बड़ा ऑफर दिया। वो 5 मिलियन युआन देने वाली थी। बदले में उसे शाओमन और लिन की एंगेजमेंट तुड़वानी थी। ग्वेन को लगा कि उसकी दोस्त का दिल टूट जाएगा, इसलिए वो कतरा रही थी, लेकिन याओ ने उसे अपनी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट ऑफर की। इस तरह उसकी दोस्त भी बच जाएगी और उसे भी फ़ायदा होगा। ग्वेन को ये सही लगा और उसने डील पक्की कर ली। अब शाओमन लिन का वेट कर रही थी। तभी ग्वेन उसके पास गई। उसने शाओमन को गिफ्ट्स दिए और बताया कि वो सिटी किसी से मिलने गई थी। शाओमन को लगा कि वो अपने बॉयफ्रेंड के पास गई थी और वो उसे देखना भी चाहती थी, लेकिन ग्वेन ने कहा कि वो सही समय आने पर उसे सब कुछ बता देगी। उसने शाओमन को गले लगाया और मन में सोचा कि वो उसके भले के लिए ये सब कर रही है। इधर लिन और हाउजी ने गार्डन को अच्छे से सजा लिया था। लिन अगले दिन प्रपोज करने वाला था। हाउजी ने शाओमन का अच्छे से ध्यान रखने को कहा। उसे यकीन था कि शाओमन हाँ बोलेगी। लिन ने भी उसे थैंक्स कहा। हाउजी ने पूछा कि एंगेजमेंट के बाद वो कहाँ रहने वाला है। लिन ने बताया कि वो शाओमन की ही सुनेगा। अब हाउजी ने बताया कि वो तीनों साथ में बड़े हुए हैं। उसे तो कोई मिल गया है, लेकिन वो और ग्वेन ऐसे ही रह गए हैं। उसने बताया कि ग्वेन ने पहले ही बताया था कि वो उसके टाइप का लड़का नहीं है जैसा ग्वेन को पसंद है, लेकिन कुछ दिन पहले जब वो उसके साथ ट्रिप पर गया था तो उसने कहा कि वो हम दोनों के बारे में सोचेगी। इतने में ग्वेन वहाँ आ गई। वो सब आज ही सेलिब्रेट करने जा रहे थे। ग्वेन बियर लेकर आई थी। तीनों ने बहुत ज़्यादा पी ली थी। ग्वेन को बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए हाउजी उसे छोड़ने चला गया। लिन वहीं पर सो गया। आधी रात में ग्वेन फिर से वापस आई और उसने माफ़ी मांगी क्योंकि वो उसकी केयर नहीं करती। वो बस गंदी राजनीति से शाओमन को बचाना चाहती थी। वो लिन के करीब गई और उसने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए। अगले दिन हाउजी ने लिन को जगाया और घर जाने को कहा। इधर ग्वेन शाओमन के पास गई और उसे अपनी और लिन की फ़ोटोज़ दिखा दी जो उसने उसके होश में ना होने के समय ली थी। उसने बताया कि वही उसका बॉयफ्रेंड है। शाओमन उसकी बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके पास झूठ बोलने की कोई वजह भी नहीं थी। शाओमन की माँ ने भी वो पिक्स देखे और वो गुस्से में थी। लिन के दादाजी भी आ गए थे। जब वो वापस आया तो शाओमन की माँ गुस्सा करने लगी। उन्होंने शिकायत की कि वो उसे अपना बेटा मानती थी और वो फ़ोटोज़ दिखाई। शाओमन ने एंगेजमेंट कैंसिल कर दी। लिन ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शाओमन ने यकीन नहीं किया। अब लिन गुस्से में था। उसने ग्वेन से पूछा कि उसे नहीं पता कि उसने फ़ोटोज़ कैसे ली, लेकिन उसे पे करना होगा। दादाजी बहुत शर्मिंदा हो गए थे, इसलिए लिन से तुरंत वापस चलने को कहा। जैसे वो आगे बढ़ा, दादाजी ने उसे मारना शुरू कर दिया। शाओमन बस रो रही थी। लिन को लग रहा था कि वो अकेला ही इमोशनल हो रहा था। उसने शाओमन को अलविदा कहा और वहाँ से आगे बढ़ गया। अब शाओमन को लिन की याद आ रही थी और लिन भी वापस जा चुका था। उसने कंपनी में काम करना शुरू कर दिया और वर्कर ने उसे बताया कि वो अपार्टमेंट डेवलप करने वाले हैं।
जिसे लू याओ लीड कर रही थी। लिन चाहता था कि उस डिपार्टमेंट के लिए किसी और को ढूंढा जाए। दूसरा, उसे ग्वेन की पूरी जानकारी चाहिए थी। वो उसे ब्लैक लिस्ट करने वाला था, जिससे उसे कहीं भी काम नहीं मिलेगा। इधर शामन ज़्यादा ही काम कर रही थी। हाउजी उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। उसने बताया कि लिन उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन शामन को सब झूठ लग रहा था। इधर लिन को याओ का कॉल आया। उसने गांव का मैटर पूछा, जो कि सॉल्व हो गया था। अब लिन को उसके मॉम डैड से मिलना था। लिन बहुत गुस्से में था। इधर शामन के मॉम डैड को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। जब वो घर आई तो दोनों ने उसे अच्छे से खाने को कहा और कहा कि अगर वो दुखी है तो वो रो सकती है। शामन नाटक कर रही थी कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके अकेले होते ही उसने रोना शुरू कर दिया। ग्वेन अब वापस जा रही थी। हाउजी ने उससे पूछा कि उसने ये सब क्यों किया। उसके और लिन के बीच जब कुछ था ही नहीं तो उसने ये सब क्यों किया। ग्वेन ने बताया कि उसका उस जैसे आदमी से दूर हो जाना ही बेहतर है। हाउजी दुखी था। उसने पूछा कि क्या उसने शामन के बारे में सोचा या उसके बारे में कभी सोचा। ग्वेन ने रूडली कहा कि उसके लिए ट्रायो मायने नहीं रखता, क्योंकि वो गांव अब उसकी गुफा नहीं रही। वो जहाँ रहती है उसे वहाँ सब कुछ मिलता है। और वो इतना बोलकर वहाँ से चली गई। वो रास्ते में थी। तेज़ बारिश होने लगी। हाउजी को उसकी चिंता हो रही थी। उसने कॉल किया तो नहीं लगा। इधर ग्वेन को शामन की बातें याद आ रही थी और वो दुखी थी और रो रही थी। उसे याओ की कंपनी से कॉल आया और उसकी कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं थी। ग्वेन को लगा कि याओ ने उससे चीट कर लिया है और इसी बीच उसका एक्सीडेंट हो गया। इधर शामन हाउजी के पास आई। दोनों परेशान थे और ग्वेन को कॉल कर रहे थे। जब कॉल नहीं लगा तो वो उसे ढूंढने गए और उसे देखकर परेशान हो गए। ग्वेन को पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी थी। शामन और हाउजी उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब जब ग्वेन को होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। उसे एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने शामन को बताया कि उसके और लिन के बीच कुछ नहीं था। दरअसल ये काम उसे याओ ने सौंपा था। उनके बीच एग्रीमेंट हुआ था कि वो शादी करेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि लिन की कंपनी क्राइसिस से गुजर रही है और शादी के एग्रीमेंट के साथ याओ ने लिन की कंपनी को बचाने का वादा किया था। शामन उसे सुनकर हैरान थी। ग्वेन ने बताया कि वो उसे सच में प्रपोज करने वाला था। वो कंपनी को दांव पर लगाकर उससे शादी करना चाहता था और अब शामन को समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसे याद आया कैसे लिन उसकी हर मुसीबत में साथ था और वो उससे मिलने शहर गई, लेकिन उसे अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत थी। लिन को पता चला तो उसने कह दिया कि वो बिज़ी है। फिर भी शामन उसका वेट कर रही थी। लिन को ये पता चला, फिर भी उसे फ़र्क नहीं पड़ा और शामन वेट करती ही रह गई। अब लिन ने अनाउंसमेंट की कि वो अपनी कंपनी में डेवलपमेंट करेगा और न्यू आइडियाज़ लाएगा। वो 2 साल में फिर से क्राइसिस से बाहर निकल जाएंगे। इसके लिए उसके पास प्रोजेक्ट था, लेकिन वहाँ शामन की वीडियोस प्ले होने लगी और सबको पता चल गया कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। अब लिन के असिस्टेंट ने उससे माफ़ी मांगी, लेकिन वो बहुत गुस्से में था और उससे आगे से काम पे ना आने को कहा। तभी ग्रैंडपा वहाँ आए और उसे डांटा, क्योंकि वो बस लोगों को निकालना चाहता है। अब अगले दिन जब लिन काम पर आया तो शामन उसके पीछे भागी। दरअसल उसे इकोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया था, जो लिन को पता नहीं था। फिर भी उसने शामन की बात नहीं सुनी। वो अब असिस्टेंट शामन का डिपार्टमेंट ढूंढ रहा था और ये डिपार्टमेंट लिन के ऑफिस में ही बना दिया गया था। लिन प्रोफेशनल था, इसलिए उसे फ़र्क नहीं पड़ा। अब फ्लैशबैक में दिखाया गया कि शामन दादाजी से मिली थी और वो लिन को वापस पाना चाहती थी, लेकिन वो उससे मिलने को तैयार नहीं था। इसलिए दादाजी ने उसे डिपार्टमेंट का हेड बना दिया था। अब शामन उसके सामने ही बैठी थी। लिन सोच रहा था कि भले ही वो उसके सामने बैठी हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। शामन ने उसे माफ़ी मांगी, लेकिन लिन ने उसे चुप करा दिया, क्योंकि ये वर्किंग टाइम था। शामन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी लिन ने उसे प्रपोज़ल दिखाने को कहा। उसका प्रपोज़ल देख उसे गांव के दिन याद आ गए। उसने बताया कि उसका प्रपोज़ल अच्छा है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। उसके पास भी एक प्लान था। दोनों प्लान साथ में जोड़कर वो काम करने वाले थे। इस दौरान शामन ने बताया कि उसने उसे बहुत मिस किया, लेकिन लिन उसकी सुन नहीं रहा था। शामन बस उसे देखती जा रही थी, लेकिन लिन ने उसे देखा तक नहीं। कुल मिलाकर वो खड़ूस बन गया था। तभी याओ वहाँ आई। उसने बताया कि वो उसकी फियांसे है और लिन ने भी इस पर हामी भरी। शामन का दिल टूट गया था। उन्हें कुछ बात करनी थी, इसलिए शामन को बाहर जाना पड़ा। इधर याओ ने लिन से पूछा कि उसने शामन को क्यों रखा है। उसने बताया कि ये उसके दादाजी ने किया है। याओ को कमियां पसंद नहीं है। लिन ने कहा कि वो उसे गिव अप करने पर मजबूर कर देगा। इसके बाद दोनों बाहर चले तो शामन को जलाने के लिए याओ ने लिन की बाहों में बाहें डाल दी। अब शामन को बुरा लग रहा था। बाकी सबको भी लगता है कि वो परफेक्ट पेयर है।
उनकी शादी से कंपनी को फ़ायदा होगा। अब शामन ने अपनी जगह बदल दी थी, लेकिन उसके सारे प्रपोजल्स रिजेक्ट कर रहा था। शामन को लगा कि वो इसे पर्सनली ले रहा है। जो भी हो, उसे प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम करना था। एक टाइम को उसने हार मान ली और वापस जाने की सोची, लेकिन ये उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसलिए वो इसे पूरा किए बिना जाने वाली नहीं थी। देर हो गई थी तो उसे नींद आ रही थी। तभी लिन वहाँ आया। उसने बताया कि वो गलत लिख रही है। शामन को लगा कि वो बहुत मीन हो रहा है। थोड़ी देर बाद शामन सो गई। लिन वापस आया और उसका काम करने लगा। शामन का सर बार बार हिल रहा था, इसलिए लिन ने अपना कंधा भी आगे किया और काम भी खत्म किया। शामन की आंखें खुली तो पता चला कि प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। लिन ने उससे घर जाने को कहा। शामन को लगा कि लिन इतना भी मीन नहीं है। इसके बाद इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग हुई और शामन ने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया। सब उसके काम पर तालियां बजा रहे थे। कुछ दिन बाद मीटिंग होने वाली थी, लेकिन लिन मिसिंग था। जब शामन को पता चला कि वो याओ के मॉम डैड से मिलने गया है ताकि इंगेजमेंट हो सके, तो वो तुरंत भागकर उसके पास गई। उसे अंदर जाने नहीं दिया गया तो वो चिल्ला रही थी। लिन मुस्कुराया और उसे अंदर आने को कहा। शामन को लगा कि वो लेट हो गई है, लेकिन लिन के पास प्रोजेक्ट था जिसे इन्वेस्टर्स मिल गए थे और वो खुश हुई। इसके बाद मीटिंग हुई। लिन ने अनाउंसमेंट किया कि उनके इकोलॉजिकल डिपार्टमेंट की मैनेजर अब से शामन होगी और वो उस प्रोजेक्ट को गांव में ही करेंगे। शामन का वेलकम हो रहा था, इसलिए हर कोई उसे टॉस कर रहा था। वो सबके साथ ड्रिंक करती जा रही थी, लेकिन लिन को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो हैवी ड्रिंकर है। आखिर में उसने शामन का ग्लास छीन कर खुद पी लिया। अब बाकी के लोग चाहते थे कि लिन उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात कहे, लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था और शामन को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि वो एक इंसान नहीं है, वो पत्थर दिल है। उसकी आंखें उसके सर में लगी होनी चाहिए थी, कुछ दिखता ही नहीं है। लिन उसे वहाँ से उठाकर ले गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही नशे में थी। बाहर जाके शामन ने एक बार फिर से पूछा, और ये आखिरी बार था, क्या वो उससे शादी करेगा? लिन खुद को रोक नहीं पाया और उसने शामन को किस कर लिया। नेक्स्ट डे मीटिंग होने वाली थी, लेकिन लिन गायब था। सब जानना चाहते थे कि शामन कौन है। शामन उस कंपनी की अगली हॉस्टेस होने वाली थी। अब लिन और शामन एक साथ बेड पर थे, बहुत सुकून के साथ। शामन को लेट हो रहा था, लेकिन लिन उससे और सोने के लिए बोल रहा था। वो आगे का काम गांव में ही करने वाले थे, लेकिन याओ का क्या? तभी याओ का कॉल आया और लिन ने बता दिया कि वो शामन से शादी करेगा। 6 महीने बीत चुके थे। ग्वेन और हाउजी साथ थे और बहुत खुश थे। शामन आज वापस आने वाली थी, इसलिए उन्होंने स्पेशल तैयारी की थी। इधर शामन और लिन वापस आ गए। आंटी ने भी माफ़ी मांग ली थी। दोनों बड़े से फील्ड में सफ़ेद कबूतर की तरह लग रहे थे और बहुत खुश थे। यहीं पर इस स्टोरी का एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।